तो दोस्तों हमारी लिस्ट का पहला स्टॉक है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC। दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 2,22,923 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक की करंट प्राइस 177 रुपीस की है। 52 वीक हाई स्टॉक का 180 रुपीस का है और 52 वीक लो 122 रुपीस का स्टॉक ने दर्शाया है। दोस्तों स्टॉक का पी बेहतरीन 5.55 का है। बुक वैल्यू कंपनी की लगभग 223 रुपीस की है, यानी कि स्टॉक 177 रुपीस के ऊपर ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है, यानी कि फ़िलहाल स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों स्टॉक हम अंडर वैल्यू स्टॉक की कैटेगरी के अंदर नज़र कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 6.35% की है। ROC 14.7% एंड ROE 14.3% की कंपनी ने दर्शाई हमें नज़र आ रही है और दोस्तों फेस वैल्यू 5 रुपीस की है। तो दोस्तों चलिए नज़र करते हैं ONGC के क्वार्टरली रिजल्ट्स। दोस्तों जून 2023 के अंदर लगभग 30,107 करोड़ रुपीस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दर्शाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग 19,474 करोड़ रुपीस का था, यानी कि अच्छा खासा ग्रोथ हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखा जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,904 करोड़ रुपीस का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि बढ़कर 23,740 करोड़ रुपीस का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों यहाँ पर भी हमने अच्छा खासा ग्रोथ देखा। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5,701 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 के अंदर, जो कि बढ़कर 17,383 करोड़ रुपीस का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर, यानी कि यहाँ पर लगभग 3 टाइम्स ग्रोथ हम नज़र कर सकते हैं ONGC के क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारी लिस्ट का पहला स्टॉक। चलिए बात करते हैं हमारी लिस्ट के दूसरे स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हमारी लिस्ट के दूसरे PSU स्टॉक के बारे में, जो कि है REC लिमिटेड। मार्केट कैप 59,063 करोड़ रुपीस की है। करंट प्राइस स्टॉक की 224 रुपीस की है। 52 वीक हाई 231 और 52 वीक लो 91 रुपीस का स्टॉक ने दर्शाया है। स्टॉक का पी बेहतरीन 5.06 का है। बुक वैल्यू स्टॉक की 221 रुपीस। डिविडेंड यील्ड कंपनी ने 5.62% का दर्शाया है। ROC 9.14% और ROE 20.4% का कंपनी ने दर्शाया हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपीस की है। तो दोस्तों चलिए नज़र करते हैं REC के क्वार्टरली रिजल्ट्स। जैसे कि हम नज़र कर सकते हैं कि 10,771 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्शाया था जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग 10,392 करोड़ रुपीस का था। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,901 करोड़ रुपीस का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि घटकर 3,721 करोड़ रुपीस का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी हम नज़र कर सकते हैं कि 3,065 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था मार्च 2023 के अंदर, जो कि घटकर 2,968 करोड़ रुपीस का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। तो दोस्तों ये था क्वार्टरली रिजल्ट्स REC लिमिटेड का। चलिए जानते हैं हमारी लिस्ट का तीसरा PSU स्टॉक। तो दोस्तों हमारा लिस्ट का तीसरा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा। मार्केट कैप 99,626 करोड़ रुपीस। करंट प्राइस स्टॉक की 193 रुपीस की है। 52 वीक हाई 211 एंड 52 वीक लो 116 रुपीस का स्टॉक ने दर्शाया है। स्टॉक का पी बेहतरीन 5.72 का है। बुक वैल्यू 203 रुपीस की है। फिलहाल स्टॉक 193 रुपीस के आसपास ट्रेड करता हमें नज़र आ रहा है, यानी कि हम स्टॉक अंडर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 2.85% की है। ROC 5.17%, ROE 15.1% की कंपनी ने दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों फेस वैल्यू 2 रुपीस की है। तो दोस्तों चलिए नज़र करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टरली रिजल्ट्स। जून 2023 के अंदर 902 करोड़ रुपीस का फाइनेंसिंग प्रॉफिट बैंक ऑफ बड़ौदा ने दर्शाया हमें नज़र आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग 1,764 करोड़ रुपीस का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,096 करोड़ रुपीस का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि घटकर 6,217 करोड़ रुपीस का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों नेट प्रॉफिट 5,315 करोड़ रुपीस का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि घटकर 4,468 करोड़ रुपीस का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारी लिस्ट के 3 स्टॉक्स। चलिए बात करते हैं हमारी लिस्ट के चौथे स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का चौथा स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड। मार्केट कैप 1,44,762 करोड़ रुपीस की है। करंट प्राइस स्टॉक की 235 रुपीस की है।
52 वीक हाई 263 एंड 52 वीक लो 208 रुपीज़ का है। स्टॉक का पी 5.32 का है। बुक वैल्यू 92.9 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड 10.3% की है। ROC बेहतरीन 71.4% और ROE भी बेहतरीन 56% का कंपनी ने दर्शाया हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। जैसे कि हम नज़र कर सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्शाया है Q1 के अंदर, जो कि लगभग 10,491 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग 6,898 करोड़ रुपीज़ का था। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,642 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि बढ़कर 10,712 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों कोल इंडिया ने बेहतरीन Q1 के रिजल्ट दर्शाए हमें नज़र आ रहे हैं। दोस्तों नेट प्रॉफिट 5,528 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि बढ़कर 7,941 करोड़ रुपीज़ का हुआ है जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारी लिस्ट का चौथा स्टॉक। चलिए जानते हैं हमारी लिस्ट के 5वें PSU स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हमारी लिस्ट के 5वें PSU स्टॉक के बारे में, जो कि है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL। मार्केट कैप 1,32,034 करोड़ रुपीज़ की है। करंट प्राइस स्टॉक की 93.5 रुपीज़ की है। 52 वीक हाई 101 रुपीज़ एंड 52 वीक लो 65.2 रुपीज़ का दर्शा हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों स्टॉक का भी बेहतरीन 5.37 का है। बुक वैल्यू 98.9 रुपीज़ की है, यानी कि हम इसे भी अंडर वैल्यू स्टॉक के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड 3.21%, ROC 8.16% एंड ROE 7.17% की कंपनी ने दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो दोस्तों चलिए नज़र करते हैं IOCL के क्वार्टरली रिजल्ट्स। जैसे कि हम नज़र कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,699 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि बढ़कर 23,716 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर, यानी कि हमने अच्छा खासा ग्रोथ देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि PBT हम 13,759 करोड़ रुपीज़ का नज़र कर सकते हैं मार्च 2023 के अंदर, जो कि बढ़कर 19,450 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों नेट प्रॉफिट 10,841 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि बढ़कर 14,735 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर, यानी कि हमें एक अच्छे खासे Q1 के रिजल्ट्स नज़र किए हैं IOCL के स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का पहला स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि PFC। दोस्तों मार्केट कैप 69,711 करोड़ रुपीज़ की है। करंट प्राइस स्टॉक की 264 रुपीज़ की है। 52 वीक हाई स्टॉक ने 277 और 52 वीक लो 101 रुपीज़ का दर्शाया है। दोस्तों स्टॉक का पी बेहतरीन 4.09 का है। बुक वैल्यू 319 रुपीज़ की है, यानी कि हमें PFC का स्टॉक अंडर वैल्यू कैटेगरी के अंदर नज़र आ रहा है। दोस्तों डिविडेंड यील्ड कंपनी की 5.02% की है। ROC 9.38% एंड ROE 20.4% का कंपनी ने दर्शाया हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स PFC के। मार्च 2023 के अंदर 7,763 करोड़ रुपीज़ के फाइनेंसिंग प्रॉफिट कंपनी ने दर्शाए थे, जो कि घटकर 7,404 करोड़ रुपीज़ के हुए जून 23 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7,762 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि घटकर 7,401 करोड़ रुपीज़ का हुआ Q1 के अंदर। दोस्तों नेट प्रॉफिट 6,129 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि घटकर 5,982 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। तो दोस्तों ये था क्वार्टरली रिजल्ट्स पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC का। चलिए डिस्कस करते हैं हमारी लिस्ट के अगले स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का अगला स्टॉक है NTPC लिमिटेड। मार्केट कैप 2,06,539 करोड़ रुपीज़। करंट प्राइस स्टॉक की 213 रुपीज़ की है। 52 वीक हाई स्टॉक का 227 एंड 52 वीक लो 155 रुपीज़ का स्टॉक ने दर्शाया है। दोस्तों स्टॉक का PE 11.6 का है। बुक वैल्यू 152 रुपीज़ एंड डिविडेंड यील्ड 3.40% की कंपनी ने दर्शाई है। ROC 9.81%, ROE 12% एंड फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की कंपनी ने दर्शाई हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये है क्वार्टरली रिजल्ट्स NTPC लिमिटेड के। जैसे कि हम नज़र कर सकते हैं कि मार्च 2023 के अंदर 11,942 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्शाया था, जो कि जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर बढ़कर 12,411 करोड़ रुपीज़ का हुआ। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,318 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि बढ़कर 6,661 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों नेट प्रॉफिट 4,872 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर, जो कि बढ़कर 4,907 करोड़ रुपीज़ का हुआ Q1 के अंदर। तो दोस्तों हम नज़र कर सकते हैं कि अच्छे खासे क्वार्टरली रिजल्ट दर्शाया है NTPC लिमिटेड ने। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे अगले स्टॉक के बारे में।
तो दोस्तों हमारी लिस्ट का अगला PSU स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मार्केट कैप 5,12,407 करोड़ रुपीज़। करंट प्राइस स्टॉक की 574 रुपीज़ की है। 52 वीक हाई स्टॉक ने 630 और 52 वीक लो 499 रुपीज़ का दर्शाया है। दोस्तों स्टॉक का P 7.66 का है। बुक वैल्यू 402 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड 1.97% की SBI ने दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों ROC 5.21% एंड ROE 16.8%। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के क्वार्टरली रिजल्ट्स। मार्च 2023 के अंदर -15,334 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट था जो कि घटकर -5,665 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों 23,436 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मार्च 2023 के अंदर जो कि बढ़कर 25,208 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों नेट प्रॉफिट 18,769 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर जो कि बढ़कर 19,094 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। तो दोस्तों ये थे क्वार्टरली रिजल्ट्स SBI के। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारी लिस्ट के अगले स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का अगला PSU स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL। मार्केट कैप 77,562 करोड़ रुपीज़ की है। करंट प्राइस स्टॉक की 358 रुपीज़ की है। 52 वीक हाई स्टॉक ने 398 और 52 वीक लो 288 रुपीज़ का दर्शाया हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों स्टॉक का P बेहतरीन 3.81 का है। बुक वैल्यू स्टॉक की 247 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड 1.12% की है। ROC 6.86% एंड ROE 6.34% की है। फेस वैल्यू कंपनी ने 10 रुपीज़ की दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं BPCL के क्वार्टरली रिजल्ट्स। जैसे कि हम नजर कर सकते हैं कि 11,085 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्शाया था मार्च 2023 के अंदर जो कि बढ़कर 15,785 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,854 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर जो कि बढ़कर 14,103 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों नेट प्रॉफिट 6,870 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर जो कि बढ़कर 10,644 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। तो दोस्तों BPCL ने बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स दर्शाए हमें नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों चले जानते हैं हमारी लिस्ट का आखिरी PSU स्टॉक। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का आखिरी PSU स्टॉक है गेल इंडिया लिमिटेड। मार्केट कैप 76,074 करोड़ रुपीज़। करंट प्राइस स्टॉक की 116 रुपीज़ की है। 52 वीक हाई स्टॉक ने 123 एंड 52 वीक लो 83 रुपीज़ का दर्शाया है। दोस्तों स्टॉक का P 18.4 का है। बुक वैल्यू 98.8 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड 3.46% की है। ROC 9.79% एंड ROE 8.69% की कंपनी ने दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स गेल इंडिया लिमिटेड के। जैसे कि हम नजर कर सकते हैं मार्च 2023 के अंदर 556 करोड़ रुपीज़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे जो कि 5 टाइम्स बढ़कर लगभग 2,661 करोड़ रुपीज़ के हुए जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स 689 करोड़ रुपीज़ का था मार्च 2023 के अंदर जो कि 4 टाइम्स बढ़कर जून 2023 के अंदर लगभग 2,283 करोड़ रुपीज़ का हुआ। दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो 643 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था जो कि 3 टाइम्स बढ़कर लगभग 1,793 करोड़ रुपीज़ का हुआ जून 2023 यानी कि Q1 के अंदर। तो दोस्तों ये थे हमारी लिस्ट के 5 PSU स्टॉक्स। तो दोस्तों ये था क्वार्टरली रिजल्ट्स गेल इंडिया लिमिटेड का।